अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बर्गर हम बनाएंगे बिना चिकन के। इसकी जो पैटी है वो हम रेडी करेंगे आलू से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दो आलू को हमने बॉईल करके पील ऑफ कर लिया है और अब हम एक फोक की हेल्प से इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। आप लोग चाहे तो इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं। बस हमने इनकी गुठलियाँ जो वो ख़त्म करनी है, इनमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो इधर ये देखिए आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इधर हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों में मैंने ली थी गाजर 1 टेबल स्पून के करीब, बंद गोभी 1 टेबल स्पून के करीब और हाफ़ टेबल स्पून के करीब हमने ली थी इसमें शिमला मिर्च। ये सब चीज़ें डाल के हम इसमें डाल देंगे कुछ स्पाइसेस में हमने लिया था नमक के साथ हमने ली थी मिर्च और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और चाट मसाला। अब सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक बरीक कटी हुई हरी मिर्च थी और साथ में हरा धनिया था जिसको मैंने चॉप कर लिया था, इन्हें भी इसमें डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर हमने लिया था 1 टेबल स्पून के करीब। ये आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे जो आलू का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और बाइंडिंग जो है वो अच्छी होगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स और सब चीज़ों को मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स जो है वो ऑप्शनल है, वो तो आप लोग डाल दीजिएगा, नहीं तो उसकी जगह आप लोग चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। उससे जो पैटी हमारी है वो क्रिस्पी बनती है। तो ये डाल के इसे फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसकी बड़े साइज़ की 2 पैटी रेडी कर लेंगे। इधर जो मैंने मटेरियल बनाया था इससे 3 पैटी हमारी रेडी हुई थी, लेकिन मुझे 2 की ज़रूरत थी और मैंने 2 को ही फ्राई किया था। तो इन्हें हमने फ्राई करना है गरम तेल में। ठंडे तेल में आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, उससे जो ब्रेड क्रम्स है वो सारे उतर जाते हैं और आलू में सारा जो तेल है वो चला जाता है और पैटी हमारी जो है ख़राब हो जाएगी। ये देखिए इधर हमने 2 पैटी रेडी कर ली हैं। अब हम इनके लिए जो बैटर रेडी करेंगे जो हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है वो रेडी करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे। बाउल में हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून ही इसमें डाल देंगे हम मैदा। हाफ़ टी स्पून के करीब डालेंगे सॉल्ट और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर हमारा जो है वो पतला हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें पैटी को डिप करते हैं और ब्रेड क्रम्स में हम इसे कोट कर लेंगे। जो ड्राई हाथ होगा उसे अच्छे से इसे कोट कर लेंगे। दोनों पैटी को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। ये देखिए ऐसे इधर एक पैटी हमारी रेडी हो चुकी है, दूसरी को भी हम ऐसे ही कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर में ऐड करके फिर हम ब्रेड क्रम्स में से कोट करेंगे और इसे हम गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चिकन बर्गर से बहुत ही अच्छे बने थे, लाग ही नहीं था रहा कि इन्हें हमने आलू की पैटी से रेडी किया है। ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म था, इसमें दोनों को ऐड कर देंगे और इनको तब तक हम कुक करेंगे जब तक हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। आप लोगों ने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना क्योंकि ये जब हम निकाल लेते हैं तो फिर भी अपना कलर चेंज करती हैं। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। इधर एक बाउल लिया, उसमें डाली टमाटो केचप और साथ ही डाल दी मेयोनीज़। इन दोनों को मिक्स करेंगे और ये हमारी बर्गर की सॉस बन के रेडी हो जाएगी। अच्छे से बीट करेंगे, फोक की हेल्प से मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। ये भी रेडी होगी। अब हम लेंगे बन्स। इधर मैंने छोटे वाले बन यूज़ किए थे, आप लोग चाहे तो बड़े बन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो बन है वो अच्छे लगते हैं। इसे बिल्कुल मार्केट वाली लुक आई थी। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और तवे पे इनको हल्का सा सेक लेंगे। इनको हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं, ना तो कलर देना है, बस इन्हें हल्का सा हमने सेकना है। उससे जो टेस्ट है वो अच्छा आता है, ये कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा। इसको मैंने सेक लिया था। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए जले बिल्कुल भी नहीं, बस इन्हें हल्का सा सेका है हमने। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बन का एक पीस लेंगे, उस पर हम लगाएंगे बर्गर की जो सॉस हमने रेडी की थी टमाटो और मायोनीज से, वो लगा के इसके ऊपर हम लगा देंगे सैलड लीव्स। ये आप लोग ज़रूर लगाइएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इनको हम चारों तरफ सेट कर लेंगे। इसके ऊपर फिर हम रखेंगे टमाटर और प्याज, मैंने कट करके रखा हुआ था स्लाइस में। ऐसे ही हम ये जो सब्ज़ी है इसको भी सेट कर लेंगे। इसको अच्छे से सेट कीजिएगा और इतना ही लगाइएगा कि जिससे ये अच्छा लगे और गिरे नहीं। तो ये देखिए ऊपर पैटी रखी। अब हम इसके ऊपर रखेंगे चीज़ की स्लाइस।
एक को मैं चीज़ के साथ रेडी करूँगी और दूसरा जो है वो हम सिर्फ सॉस से ही रेडी करेंगे। ये देखिए चीज़ की स्लाइस रख के ऊपर जो दूसरा बन का पीस रखेंगे उसको भी हम अच्छे से सॉस के साथ कोट कर लेंगे। सॉस जितनी लगाएंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अच्छे से इसे मैंने कोट कर लिया। अब हम इसके ऊपर रखेंगे और देखिए ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल लुक आ रही है। लग नहीं रहा कि हमने इसे चिकन के बगैर रेडी किया है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ये देखिए ऐसे ही हम दूसरा बर्गर भी जो है वो रेडी कर लेंगे। सॉस लगाई, सब्ज़ी आप लोग इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं। आप खीरा वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ टमाटर और प्याज ही लिए थे। हमारी आलू की जो टिक्की थी वो ही इतनी अच्छी थी कि इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। इसको हम चीज़ के बगैर जो है वो बनाएंगे। इसमें मैंने चीज़ की स्लाइस यूज़ नहीं की। तो ये देखिए हमारा दूसरा बर्गर भी बन के रेडी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नज़दीक से कि कितने अच्छे बने हैं। इन्हें मैं सर्विंग डिश में निकालती हूँ। तो ये देखिए हमने इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लिया। अब मैं आप लोगों को क्लोज से दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे रेडी हुए हैं। दोनों को हमने रख लिया है सर्विंग डिश में और आपको कैमरे से क्लोज से दिखाती हूँ कि कितने अच्छे बने हैं हमारे बर्गर। लग ही नहीं रहा कि हमने इन्हें घर पे बनाया है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।